देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे आइस ट्रॉली चला रहे हैं, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे ये डर है कि मेरे वजन से आइस ट्रॉली बीच में ना गिर जाए। नहीं होगा। मैं सेमी के साथ एक मुकाबला करूंगी, ठीक है, और देखें कौन सबसे तेज रफ्तारी से चला सकती है। वाओ, मुश्किल है यहाँ। जी जनाब, हमने बहुत सारे मकामात देखे हैं, आइस ट्रॉली भी खेले हैं, तो अब भूगी हूँ। हाँ, भूख तो लगी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे फेमस ये हलाल हॉट पॉट है, तो हमें यहाँ पे चल के हलाल हॉट पॉट ट्राई करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, बेहतर। चले। छोटे गोश्त के फौरी उबले हुए बारीक पार्चे, जिसे मटन हॉट पॉट भी कहा जाता है, लोग गोश्त को टुकड़ों में काटते हैं जो बहुत पतले और नफीस होते हैं और कागज और फूलों की तरह लगते हैं। इसके बाद वो गर्म बर्तन के नीचे कोयलों की आग सुलगाते हैं। पानी को उबालने के बाद सबसे पहले सूप में गोश्त के चंद टुकड़े डालें। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सुरमई सफेद हो जाएं, इसे बाहर निकालें और तैयार मसाला के साथ खाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जरूरत के मुताबिक मजीद गोश्त शामिल करें। जी जनाब, ये बीजिंग का खुसूसी हॉट पॉट है जो तांबे के बर्तन में पानी उबलने के बाद हम सब्जियां और गोश्त इसमें डालकर खाते हैं। जी, और देखने में बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी फूड लग रहा है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। और यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ और गोश्त की बहुत सारी इकसाम देखने में नज़र आ रही है। अच्छा, इसको निकालें और इसमें डाल के आप कोशिश करें। तकरीबन मेरे ख्याल में 10 सेकंड्स के बाद ये पका होगा, फिर इस सॉस में डाल कर खाएं। ठीक है, तो हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं। इसको खाने के बाद वाकई ही मुंह में एक बहुत मज़ेदार किस्म का जायका डेवलप हुआ और बहुत मज़ा आया इसको खाने का। मेरे ख्याल से ये इसके साथ जो ये इसकी पेस्ट है, इसके साथ लगा के खाने में और भी ज़्यादा इसका जायका डबल हो गया है। और यहाँ पे ये काफ़ी फ्रेश है और इसके साथ जो ये इसका बॉयल जो वाटर है, इसमें भी उन्होंने कुछ मिक्स किए हैं मसाला जात, जिनकी वजह से इसकी खुशबू भी बहुत रिच खुशबू आ रही है।